हाय मित्रों, मैं हूं आपके होस्ट तो ज्योतिष आचार्य पूजा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी में। तो आने वाला नया साल का नया मास यानी जनवरी 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, इसके लिए हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे मासिक राशिफल आदेश की श्रृंखला। तो आज के इस प्रथम भाग में हम चर्चा करेंगे अपनी दो राशियों की, जिसमें मेष राशि है और दूसरी राशि वृषभ राशि। यानी इनके लिए आने वाला 2026 का वर्ष मंथ है जो वो कैसा रहेगा, महीना कैसा रहेगा, क्या इसका प्रभाव उनको अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलेगा। फिर वो चाहे आपका कार्य क्षेत्र क्यों ना हो, स्वास्थ्य क्यों ना हो, बिजनेस में उतार चढ़ाव क्यों ना हो, या प्रेम संबंध या जीवन साथी के साथ संबंध ही क्यों ना हो। साथ ही हम आपको बताएंगे कुछ ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। तो अगर हम बात करें ग्रह गोचर की स्थिति की, तो शुरुआत में जनवरी के महीने में इस प्रकार आप देखने को पाएंगे। मेष राशि की हम बात करेंगे तो देखिए, लग्नेश मंगल जो है अभी आपके भाग्य स्थान पर गोचर करे, जिनके साथ युति रहेगी बुध, सूर्य और शुक्र की। इसके अलावा शनि द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पे इनके विपरीत भाव में यानी पंचम भाव में केतु गोचर करते नजर आएंगे। गुरु वक्री अवस्था में तृतीय भाव मिथुन राशि में गोचर करते नजर आएंगे। अब इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे। जैसे शुरुआत करेंगे परिवर्तन की, शुक्र जो है 13 जो है जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके दशम भाव में आ जाएंगे। सूर्य 14 जनवरी को मकर संक्रांति वाले दिन ये भी आपके दशम भाव में यानी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद मंगल भी 16 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे, आपके लग्नेश दशम भाव में उच्च अवस्था में आ जाएंगे। और बुध भी उनके पीछे अगले दिन यानी 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करके ये भी आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि 4 ग्रहों की युति आपके दशम भाव में बन रही, जिसमें जो सूर्य की और मंगल की स्थिति थोड़ी अग्निकारक रहेगी और जो मंगल आपके लग्नेश उच्च अवस्था में रहेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि मध्य जनवरी से के बाद का जो समय रहेगा आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देखें तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी लापरवाही जरूर देखी जा सकती है, जहां खान पान को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट करते नजर आ रहे हैं। हालांकि रिकवरी में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। माफी चाहिए, गुरु अभी वक्री अवस्था में तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जिन पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, जहां जो राहु आपके लाभ भाव में बैठे हैं। हालांकि राहु यहाँ पे बैठ के काफी अच्छा परिणाम देते हैं, जहां पे आपके आसपास की सोशल गैदरिंग को भी और इनहेंस उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सोच समझकर अपने आसपास के लोगों पर आप ट्रस्ट करके चलें। परिवार वालों के साथ सामान्य दिन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही नए घर के बारे में आप विचार कर सकते हैं। शिक्षा करियर की हम बात करेंगे तो केतु पंचम भाव में बैठ के कहीं ना कहीं आपके मार्ग में काफी हद तक अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। ये 2026 के अंतिम पड़ाव तक आप समझ लीजिए आपके जो पंचम भाव में ही गोचर करते नजर आएंगे। तो ऐसे में अपनी पढ़ाई को लेकर काफी सावधानी आपको बरतनी है, क्योंकि केतु मन उच्चाटन की स्थिति जल्दी लाते हैं और बहुत जल्दी निर्णय लेकर आप कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के आपको पछताना पड़ सकता है। करियर की शुरुआत कर रहे हैं तो कैंपस प्लेसमेंट में मध्य जनवरी के बाद का समय उत्तम रहने वाला है। शुरुआत काफी अच्छी बढ़िया रहने वाली है और जिस क्षेत्र में जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं वहां से भी एक अच्छा रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा। पहले से नौकरी पेशा लोग उनके लिए समझे तो मध्य जनवरी के बाद का समय, जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पे मंगल की स्थिति उच्च की रहेगी, आपके लग्नेश की स्थिति उच्च की रहेगी। तो आप ये समझ लीजिए कि आप बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने में सक्षम रहेंगे। कमिटमेंट सोच समझ के दे, लेकिन अगर आपने एक बार कमिटमेंट दे दिया तो निश्चित तौर से आप उस पर खरे उतरते नजर आएंगे। बॉस आपकी प्रतिभा से, आपके जो है परफॉर्मेंस से काफी प्रभावित होते नजर आएंगे। एक थोड़ी सी सावधानी यहाँ पे आपको बरतनी है। मंगल सूर्य यहाँ पे अग्नि प्रधारक ग्रह है, जहाँ पे एक उत्तेजना और अधीरतापन देते हैं। तो ऐसे में इससे आपको बचना होगा। यदि इसको कंट्रोल करके धैर्य पूर्वक अपने स्टेप को लिया आपने, या अपने निर्णय को लिया, ये डिसीजन को लिया, तो आप ये समझ लीजिए आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। डिसीजन आपका काफी हद तक प्रभावित होता नजर आ रहा है, केतु का पंचम भाव में गोचर करना। तो ऐसे में कंफ्यूजन में एक जल्दबाजी में लिया गया स्टेप खतरनाक और घातक साबित हो सकता है। ऐसे में आपको सावधानी जरूर बरतनी है। बिजनेस की बात करेंगे तो सप्तमेश का पहले भाग्य स्थान में, फिर दशम स्थान कर्म स्थान में गोचर करना। जनवरी का महीना आपके लिए बूम महीना साबित हो सकता है, एक गोल्डन पीरियड आपके लिए साबित हो सकता है, जहां फाइनेंस की उत्तम स्थिति आपको एक मजबूती प्रदान करेगी। तो वहीं पर स्थान से बाहर कुछ चक्कर आपको अधिक लगाने पड़ सकते हैं। यदि आप निवेश के लिए, बिजनेस के विस्तार की आप प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए काफी हद तक आपको प्रयास करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें विदेश के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो रास्ता आपके लिए खुलेगा। अब तक आपने जितनी भी मेहनत इसके संदर्भ में की है तो उसका उचित परिणाम आप देखेंगे। शनि वक्री अवस्था से काफी पहले ही बाहर आ चुके हैं, तो ऐसे में रुके हुए काम आपके पुनः चालू हो सकते हैं, या कुछ पुराने प्रोजेक्ट में भी आपकी दिलचस्पी बन सकती है। प्रॉपर्टी के बिजनेस में या रियल एस्टेट के बिजनेस में या व्हीकल यानी वाहन के बिजनेस में भी आपको मध्य जनवरी के बाद एक अच्छी बेहतरीन उछाल आपको देखने को मिलेगी। शेयर मार्केट की स्थिति काफी बेहतर बनती नजर आ रही है। इसके अलावा प्रेम संबंध की बात करेंगे तो बहुत कुछ भूलना चाह रहे हैं, बहुत कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। राहु केतु की रस्साकशी
राशि आपके जीवन में, आपके दिमाग में, आपके दिल में कहीं ना कहीं एक अवरोध उत्पन्न कर रही है, जहाँ पे आप ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे हट पा रहे हैं, और एक अपने आप को एक स्टकी पोजीशन यानी एक अटका हुआ पोजीशन में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना है, देखिए केतु बहुत जल्दी ही आपका मन लोह से उचाट कर देता है, क्योंकि जहाँ आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती वहाँ पे आपका मन बिल्कुल ही हट जाता है। यानी आप ये सोच के चलें कि केतु कहीं ना कहीं रिश्तों में आपको पारदर्शिता दिखाता है, आपको रिश्ते में वो दिखाता है जो आप जिसके लिए अनभिज्ञ थे या जिसको आप इग्नोर कर रहे थे। राहु आपके आसपास के लोगों के बारे में वो नेचर दिखाता है जो आपके समक्ष कुछ और होते हैं और आपके बैक में कुछ और होते हैं। ये डिस्टेंस को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। विवाह की चर्चा अगर चल रही है तो निश्चित तौर से उसमें आप सफलता देखने को पाएंगे। इसके अलावा अगर हम समझे तो आप अपनी जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छा एक बैलेंस बनाकर, एक अलाइनमेंट बनाकर चल रहे हैं, जहाँ पे एक लंबी दूरी की या विदेश यात्रा का भी योग देखा जा सकता है। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए थोड़ा मेहनत संघर्ष आपको अधिक देखने को मिल सकता है। इसके लिए सिर्फ एकमात्र उपाय है ईश्वर की शरण और उनके नाम और जाप का ध्यान करना, क्योंकि जब इसी के आधार पर ही आपको सफलता मिल सकती है। क्योंकि जब कुंडली में ग्रह गोचर की स्थिति थोड़ी सी वीक होती है या कुछ नेगेटिव होती है, तो ऐसे में ध्यान और जाप और दान इसको बहुत ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। तो उपाय क्या करना है आपको, लग्नेश की मजबूती तो आप कर रहे हैं, तो उसके लिए आप प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो उसके लिए हरिवंश पुराण का पाठ आप अवश्य करें, बहुत ही शक्तिशाली पाठ है। इसको शुरुआत करने से पहले संकल्प के साथ इसके शुरुआत करें और बच्चों में कुछ मिठाई बांटें। इसके अलावा आप चाहे तो बृहस्पति का भी उपाय कर सकते हैं। साथ ही सूर्यदेव को नित्य अर्घ्य दे तो आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। महिलाओं का सम्मान करें, किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष ना रखें। ये उपाय बहुत ही कारगर है, आप इसे जरूर करें और निश्चित तौर से इसका लाभ और प्रभाव दोनों ही आपको देखने को मिलेगा। अब दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो ग्रह गोचर की स्थिति को समझे तो लग्नेश फिलहाल आपके अष्टम भाव में गोचर करें, जहां पे इनकी युति मंगल, बुध और सूर्य के साथ है। राहु आपके दशम भाव में गोचर करें, केतु आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, गुरु वक्री अवस्था में द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके स्टार प्लैनेट है, यानी आपके योग कारक ग्रह हैं। फिलहाल ये लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो अब ये जो स्थिति बनी हुई है आपको लाभ प्राप्ति की और संकेत कर रही है। जैसे ही शुक्र की स्थिति अगर हम समझे तो ग्रह गोचर की स्थिति जो परिवर्तन आएगा, यानी 13 जनवरी को आपके नवम भाव भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, तो आप ये समझ लीजिए मध्य जनवरी के बाद का समय आपके लिए दिन पर दिन दुरुस्त होता जाएगा और मजबूत होता जाएगा। सूर्य 14 जनवरी को आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, उसके बाद मंगल 16 जनवरी को और बुध उसके अगले दिन 17 जनवरी को आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये स्थिति अब आपकी पहले से काफी बेहतर रहेगी। आपको बहुत से ऐसे छुपे हुए संकेत देखने को मिलेगा, या कुछ सीक्रेट्स आपके सामने रिवील हो सकता है, जिसमें आपको आपकी आंखें खोलने का काम करेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो जो भी अब तक आपको ब्लड से रिलेटेड इशू थे, शुगर की समस्या थी, बीपी की समस्या थी, उसमें धीरे धीरे आपको सुधार देखने को मिलेगा। खान पान को उचित रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है। हालांकि सुधार आपको जो है मध्य जनवरी के बाद ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे में अपने पर संयम बना के चलें, हो सके तो योगा व्यायाम और ये आप ज़रूर करें। इसके अलावा आंखों की कुछ छोटी मोटी समस्या देख सकते हैं। इसके अलावा हृदय के मरीज है, हार्ट पेशेंट है, अपना अच्छे से ध्यान रखें। शिक्षा करियर की बात करेंगे तो देखिए थोड़ा सा गिरावट चल रही है। हालांकि रिसर्च के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन तो आप देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अवरोध ऑब्स्टेकल्स बहुत और जो आपको अभी तक देखने को मिल रहा था कुछ दिनों से, धीरे धीरे मध्य जनवरी के बाद इसमें सुधार देखने को पाएंगे। उच्च शिक्षा में गतिरोध दूर होगा, खासकर विदेश के लिए प्रयास करें तो दरवाजे आपके लिए मध्य जनवरी के बाद से खुलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा लाभ के लिए आपका जो भी संघर्ष मेहनत है वो आप समझ लीजिए आपके लिए एक क्रेडिट पॉइंट होने वाला है, बोनस पॉइंट होने वाला है, जहां पे आपको मनचाहा लाभ देखने को मिलेगा। बस वही बात है, शनि एकादश भाव में बैठ के सिर्फ आपकी संघर्ष और मेहनत को ही आपको परिणाम देंगे। इसके अलावा जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके समझे तो राहु कहीं ना कहीं दशम भाव में बैठकर जिसपे केतु की दृष्टि पड़ रही है, आपके करियर में कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी का खतरा या कुछ भय लेकर आ रहे हैं। हालांकि ऐसी सिचुएशन तो नहीं बन रही है, लेकिन बहुत सी चीजों में अपना भाग्य आजमाने की कोशिश करेंगे। बहु प्रतिभा दिखाने की यानी मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी की दिखावा आप ज्यादा करते नजर आएंगे, जिसकी वजह से किसी गलत कमिटमेंट में फंस सकते हैं। अब अगर हम समझे तो दशम भाव के स्वामी एकादश भाव में गोचर करें तो ये उचित समय रहेगा जब आप अपनी मेहनत को एक ऊंचाई तक लेके जाएं। प्रमोशन और इंक्रीमेंट का ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। मध्य जनवरी बाद से लेकर जो समय रहेगा, ये समय का आप उचित प्रयोग करें तो निश्चित तौर से एक अच्छा प्रमोशन, एक अच्छा पैकेज आप ले सकते हैं। नई नौकरी का प्रयास करें तो मध्य जनवरी के बाद जैसे बताया कि उसके बाद ही समय अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा। हालांकि शुरुआत में आपको कुछ अच्छे एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। बिजनेस की बात करेंगे तो कुछ गिरावट चल रही है, कुछ प्रोजेक्ट में अटकाव देख रहे हैं, तो वो भी आपका जैसे ही सप्तमेश आपके जो है नवम भाव में भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे, ये जो समय रहेगा आपका जो 16 जनवरी के बाद
बाद का समय है वो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। विदेश से भी सफलता मिलती नजर आ रही है। प्रॉपर्टी के बिजनेस में गिरावट देख सकते हैं। ऐसे में निवेश करने में बहुत सावधानी आपको बरतनी है। खासकर आप नए प्रोजेक्ट में तो हाथ नहीं डाले तो बेहतर रहेगा इस साल, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु की वजह से आपको ये अवरोध देखने को मिल सकता है या कुछ मनचाहा लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा शेयर मार्केट में कुछ आपको उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिल सकता है। हालांकि फाइनेंस की पोजीशन जो है वो थोड़ी स्टेबल होती नजर आ रही है। इसके अलावा प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो जो कुछ सीक्रेट आप अपने रिलेशनशिप में लेकर चल रहे थे, कहीं ना कहीं उसके उजागर होने का भय आपको सता सकता है। हालांकि अगर आप ट्रांसपेरेंसी पहले से रखेंगे तो इस सिचुएशन को बहुत जल्दी आप पार कर पाएंगे। किसी अन्य व्यक्ति के प्रति भी आकर्षण देखा जा सकता है। विवाह की चर्चा मध्य जनवरी के बाद ही पूर्ति होती नजर आ रही है, यानी पूरी होती नजर आ रही है। इसके अलावा जीवन साथी के साथ कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपके परिवार की तरफ से कुछ दखलंदाजी देखी जाती है, ससुराल पक्ष से कुछ दखलंदाजी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से कुछ कलेश या झगड़ा या वाद विवाद की छोटी मोटी समस्या देखने को मिल सकता है। संतान प्राप्ति का समय रहेगा वो जनवरी के अंतिम सप्ताह से आपको अच्छा देखने को पाएंगे। खासकर आपको इसका उपाय जरूर करना है। आपको अथर्व शीर्ष का पाठ करना है, जो आपके गणपति जी के है, जो आपके जो ऑब्स्टेकल्स है, विघ्न बाधा है, उनको दूर करेंगे। इसके अलावा आपको जो है नित्य आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। इसके अलावा आप चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। ये उपाय बहुत ही आसान है और हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि इसी उपाय के आधार पर धीरे धीरे आप अपने कर्मों को, उसके परिणामों को अपनी तरफ मोड़ पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उपाय आपके एक छतरी का काम करते हैं। तो मित्रों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी रही होगी। ऐसे अन्य जानकारियों से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके लिए आपके अलावा जो भी आपके प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।